पुस्तक क्षितिज में काव्यखंड का दूसरा चैप्टर तुलसीदास जी का रामचरितमानस का अंश है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई। रामचरितमानस सबसे प्रमुख ग्रंथ इनका है। इसके अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि भी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग कर देने के बाद मुनि परशुराम को जब समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर आते हैं और उसके बाद राम लक्ष्मण और परशुराम की जो वार्ता होती है उसी को प्रस्तुत किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होइयं के एक दास तुम्हारा। आयस काहु कहिय किन मोही, असुन रिसाय बोले मुनि कोही। जब धनुष भंग के पश्चात परशुराम के कान में वो आवाज पहुंचता है तो वो क्रोधित होके वहां आते हैं और कहते हैं, कौन इस शिव धनुष को कौन तोड़ रहा है। तो नाथ संबुधन, हे नाथ, ये शंभु का धनुष भंजनहारा तोड़ने वाला हो, यही कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा। आयुष का कहिए किन मोही। यह सुन क्रोधित ऋषि गुस्सा करके बोले, सुन ऋषाय बोले मुन कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वही होता है जो सेवा भाव करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। युद्ध करना सेवक का काम नहीं है। सुनो राम जे शिव धन तोड़ा। हे राम, राम के जो ये सफाई देने पर जो आप ही का दास कोई तोड़ा होगा तो उस पर फिर परशुराम कहते हैं, सुनो राम जे शिव धन तोड़ा। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जो मेरा इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा रिपु अर्थात दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाओ समाजा। उसको इस समाज से, इस ग्रुप में से, समूह में से अलग कर दे। नो तो मारे जय यही सब राजा। नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा है सभी को मैं मार दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी लखन मुस्काने लगे, मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरस अपमाने। ये तो इसका फरसा जो आप धारण किए हुए है उसका भी अपमान है आपके क्रोध के सामने। बहु धन हूँ तोड़ी लड़काई। जब मैं छोटा बच्चा था तो ऐसे ऐसे कितने धनुष को तोड़ दिया। कवो नो असी ऋषि किन्न गोसाई। कोई किसी पर क्रोध नहीं किया। ये धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता क्या क्यों है। सुनि ऋषाय का भृग कुल केतु। इस लक्ष्मण की इस बात को सुनकर भृग कुल के केतु अर्थात परशुराम ऋषाय यानी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बसो। बोलत तो हिनो संभार। रे नृप, रे राजकुमार, राजा के पुत्र, तुम पर काल मंडरा रहा है, इसलिए बोलने के वक्त तुम्हारे वाणी में नियंत्रण नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरार धनी, विदित सकल संसार। छोटे छोटे धनुष से इस शिव धनुष को तुलना कर दिए हो। यह तो शंकर जी का धनुष पिनाक है, विदित सकल संसार, संसार भर में विख्यात है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहा हमारे हिसाब से सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इसमें क्या लाभ और हानि है धनुष के टूटने से। राम तो केवल देखे और वह टूट गया। छुअत टूट रघुपति नहीं दोष। छूते ही रामचंद्र जी देखे और उसको छुए तो उसमें उनका क्या दोष है। अब मुनि बिनु काज करिए कतरेसु। ऋषि मुनि का काम क्रोध करना नहीं है। बोले चिते पर उसकी ओरा।
परशुराम अपनी फरसा की ओर देखते हुए बोला, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। रे मूर्ख, सठ अर्थात मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में परिचित नहीं हो। बालक बोले बधऊ नहीं तोई, बच्चा समझकर तुम्हारा वध मैं नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जर जाने मोई, तुम मुझको सामान्य मुनि समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी स्वभाव के हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और संसार भर में क्षत्रिय कुल के नाश करने के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ। अपने भुजाओं के बल पर कई बार क्षत्रियों को इस पृथ्वी पर से मिटा दिया हूँ। भुज बल भूम भूप बिन किन्नी, अपनी भुजा के बल पर मैं संसार को राजा विहीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दिन्नी, और अनेक बार राजा को पृथ्वी पर से विहीन करके राज को किसी महिदेवन अर्थात ब्राह्मण को दान में दे देता था। सहस बाव भुज छेदन हारा, ये देखो ये परशु बिलोक महिप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसा को देखो, इसी फरसा से सहस बाव के भुजा को मैंने काटा था। मात पिता ही जन सोच बस, करहि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। मात पिता को चिंता में हे राजकुमार न डालो, क्योंकि मेरी फरसा की टंकार इतनी घनघोर होती है कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक उससे नष्ट हो जाते हैं। तो आज ये 2 चौपाई और 2 दोहा पढ़ा दिए हैं, बाकी कल पढ़ाएं।